नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस के बारे में जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? किस राजा को 1857 की क्रांति में सहयोग के फलस्वरूप सितारे-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी? किस राजा को दी गई थी सितारे-ए-हिंद की उपाधि 1857 की क्रांति में सहयोग करने के लिए? तो वो दी गई थी जयपुर के राम सिंह द्वितीय को। जयपुर के राम सिंह द्वितीय को दी गई थी। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह कौन सी चित्रशैली है जिसमें पिछवाइयाँ, भित्ति चित्रण, श्री कृष्ण की लीला की बाल क्रीड़ाओं का चित्रण है? वो चित्रशैली कौन सी है? अलवर चित्रशैली, जयपुर चित्रशैली, नाथद्वारा चित्रशैली या फिर बूंदी चित्रशैली? कौन सा ऑप्शन होगा? अगर हम बात करें तो वो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी नाथद्वारा चित्रशैली अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डूंगरपुर में स्थित नौलक्खा बावड़ी किसने बनवाई? डूंगरपुर में स्थित नौलक्खा बावड़ी किसने बनवाई? इसकी बात करें तो ये किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी प्रिमल देवी। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्रिमल देवी की बात करें तो ये बनवाई गई थी कब? नौलक्खा बावड़ी। अगर इसकी बात करें तो ये बनवाई गई थी 1586 में। 1586 में बनवाई गई थी। ठीक है। अगर हम बात करें नौलक्खा तालाब की बात करें, तालाब की बात करें तो वो कहाँ है? अगर उसकी बात करें तो वो है कहाँ पर? बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में। ठीक है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। क्या दे रखा है? राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख कौन थे? राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख कौन थे? तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है उदय भान सिंह, महाराणा भूपाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह और हीरालाल शास्त्री। कौन थे? यहाँ पर अगर बात करें तो कौन थे? ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा, महाराणा भूपाल सिंह। ये महाराणा भूपाल सिंह कहाँ के थे? मेवाड़ के थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति द्वारा निर्मित हुआ है, कौन सा दुर्ग है? अकबर का किला अजमेर में, जयगढ़ दुर्ग जयपुर में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में? कौन सा है जो मुसलमान दुर्ग के निर्माण पद्धति पर निर्मित है? अगर बात करें तो कौन सा होगा? तो यहाँ पर अगर बात करें तो वो कौन सा होगा? ए ऑप्शन यानी अकबर का किला अजमेर में। इसी को हम मैगजीन का दुर्ग भी कहते हैं। मैगजीन का दुर्ग भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलिए नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास 6 नंबर। प्रतिहार शासक किसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाई? वह था कौन? प्रतिहार शासक था जिसने जालौर को अपनी राजधानी बनाई। सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाई? नागभट्ट प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया वह था? प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर पर आक्रमण किया, तो अगर बात करें कौन था वो? जलालुद्दीन। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। जलालुद्दीन था जिसने रणथंभौर पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक था? जो मत्स्य संघ बना उसका जो प्रथम राज प्रमुख था वो किस रियासत के शासक थे? अगर उनकी बात करें तो वो कौन सी रियासत थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इनमें से कौन सी रियासत थी? तो अगर यहाँ पर बात करें तो कौन सी रियासत थी? धौलपुर। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें नाम की तो वो थे उदय भान सिंह। कौन थे? उदय भान सिंह। ठीक है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। लठियाल देवी का मंदिर स्थित है, ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर लठियाल देवी के लिए? रणकपुर, आबू, फलोदी, नागौर। अगर ऑप्शन की बात करें कौन सा ऑप्शन होगा जहाँ पर लठियाल देवी का मंदिर स्थित है, तो वो होगा ऑप्शन सी यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन फलोदी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10,
इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? जो इमारती लकड़ी है, जो इमारत में यूज़ होती है, वो उस लकड़ी जो प्रसिद्ध सागवान के वन है वो किस जिले में है? अगर सागवान के वनों की बात करें तो वो कौन सा जिला होगा? दौसा, बांसवाड़ा, पाली, झुंझुनू, कौन सा ऑप्शन होगा? अगर ऑप्शन की बात करें यहाँ पर तो ऑप्शन होगा हमारे पास बी ऑप्शन, यानी कि बांसवाड़ा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सागवान के वन कहाँ पर ज़्यादा सर्वाधिक हैं? बांसवाड़ा में है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कॉलम 1 में आभूषण को कॉलम 2 में महिलाओं पहनती है से मिलान कीजिए। देखो कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। ठीक है, कॉलम 1 में दे रखा है क्या आभूषण दे रखे हैं, और कॉलम 2 में दे रखा है कि कहाँ कहाँ वो पहने जाते हैं। अगर हम बात करें बोरला और बोर या बोरला, बोरला हमें पता है कहाँ पर पहना जाता है, सिर पे पहना जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर एक में क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, एक में सी हो जाएगा। अगर टुस्सी की बात करें तो टुस्सी कहाँ पहनी जाता, अगर टुस्सी की बात करें वो कहाँ पर पहना जाता है, तो वो पहना जाता है गले में, यानी ऑप्शन, यानी कि टुस्सी का जो होगा वो होगा गला, यानी ए हो जाएगा। और पीपल पत्र और नौगरी बची, पीपल पत्र कहाँ पर पहना जाता है, तो पीपल पत्र पहना जाता है कहाँ पर, कान में, तो यहाँ पर आ जाएगा कौन सा, डी, और जो बच गया वो होगा बी ऑप्शन, यानी नौगरी कहाँ पर पहनी जाती है, हाथ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 12 नंबर। राजस्थान में शरीर के कौन से भाग में हंसली पहनी जाती है? अगर हंसली की बात करें तो वो कहाँ पर पहनी जाती है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन दे रखे हमें गर्दन, कान, हाथ और सिर, कहाँ पर पहनी जाती है? तो इसकी बात करें तो ये पहनी जाती है कहाँ पर, गर्दन में। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों का वस्त्र नहीं है? कौन सा पुरुषों का वस्त्र नहीं है? तो यहाँ पर अगर हम बताएं कि कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर दे रखा है जामा, चोगा, अंगरखी और लप्पा। अगर बात करें कौन सा नहीं है, तो ये हम यहाँ पर देखें ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखोगे तो डी नहीं है, ये सॉरी द नहीं है, तो केवल द कहाँ पर है, स में दे रखा है केवल द नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लप्पा लप्पी का अर्थ जो होता है ये गोटा से है। ठीक है, ठीक है ना, लप्पा लप्पी गोटा का एक प्रकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, कालबेलिया नृत्य कला रूप को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो यह वर्ष कौन सा था? 2010, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 15, रिक्त स्थान दे रखा है सिरोही क्षेत्र में ग्रास्य जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। यहाँ पर जो नृत्य का नाम आएगा कौन सा है जो ग्रास्य जनजाति में, सिरोही की ग्रास्य जनजाति में प्रसिद्ध है, तो वो कौन सा होगा? वो होगा वालर नृत्य। वालर नृत्य ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। वालर नृत्य में स्त्री पुरुष द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें दोनों होते हैं, और वालर नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, एक चीज़ ये ध्यान रखने की है कि वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। और इसमें दो अर्धवर्तों में, जो महिला और पुरुष के दो एक एक जो ग्रुप होता है वो अर्धवर्तों के आकार का ग्रुप होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास? अगर 16 नंबर की बात करें तो 16 नंबर क्वेश्चन में चार बेंत राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य नाटक या प्रस्तुति है? चार बेंत की बात करें तो ये कहाँ की प्रसिद्ध लोक नाटक या प्रस्तुति है? तो हम यहाँ पर बात करें तो कौन सा होगा? दौसा, टोंक, जैसलमेर और कोटा, कौन सा ऑप्शन होगा? अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चार बेंत कहाँ की फेमस है, लोक नाटक कहाँ का फेमस है? ये है टोंक का, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार भवाई नृत्य से संबंधित नहीं है? कौन सा कलाकार है जो भवाई नृत्य से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दे रखा है पुष्पा व्यास, रूप सिंह शेखावत, मांगीबाई और दया राम, कौन सा ऑप्शन होगा जो भवाई नृत्य से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो वो होगा कौन सा? मांगीबाई, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर मांगीबाई की बात करें तो ये किससे है? ये तेरह ताली नृत्य से संबंधित है। तेरह ताली की प्रमुख नृत्यांगना है। ठीक है, ठीक है। और अगर बात करें तेरह ताली कामर जाति से जुड़ा हुआ नृत्य, कामर जाति की महिलाएं इसको करती है, और ये रामदेव जी के लिए, रामदेव जी के मेले में
सर्वाधिक किए, यानी रामदेव जी के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 के विद्रोह के समय बीकानेर रियासती राज्य का शासक कौन था? 1857 के जो विद्रोह हुआ था उस समय बीकानेरी रियासत का राज्य का राजक कौन था या शासक कौन था? तो यहाँ पर दे रखा है विनय सिंह, सरदार सिंह, राम सिंह, लक्ष्मण सिंह। कौन सा ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा जो बीकानेर की रियासत का राजा था 1857 के क्रांति के समय? तो वो थे कौन? सरदार सिंह। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन थे? सरदार सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। 1857 के विद्रोह के समय जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर बर्टन, मॉरिसन, ईडन या जे डी हॉल? कौन थे जो 1857 की क्रांति के समय जो जयपुर रियासत थी उसके पॉलिटिकल एजेंट? तो वो थे ऑप्शन नंबर सी, ईडन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी में ईडन दे रखा है, ईडन अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। तात्या टोपे ने दूसरी सॉरी तात्या टोपे ने अपनी दूसरी राजस्थान यात्रा में निम्नलिखित में से किस शासक को पराजित कर उसका क्षेत्र अपने अधिकार में लिया? कौन सा जो रियासत थी जो उसके शासक को हराकर तात्या टोपे ने उसके शासन जो उसका क्षेत्र था उसको अपने अधिकार में लिया? तो वो कौन सी रियासत थी? तो वो थी बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह को हराकर उन्होंने जो उनका क्षेत्र था उनको अपने अधीन में लिया था। किन्होंने? तात्या टोपे ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। निमराना के राजा चंद्रभान सिंह चौहान के दरबारी कवि जोधराज ने किस महाकाव्य की रचना अहिरवाटी बोली में की? अहिरवाटी बोली में किस महाकाव्य की रचना की गई थी जोधराज के द्वारा? तो वो कौन सा महाकाव्य था? यहाँ पर दे रखा है ढोला मारू, मुमल, हमीर रासो और बिसलदेव रासो। कौन सा ऑप्शन होगा? अगर इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, मतलब हमीर रासो। इसकी रचना की गई थी किसके द्वारा? जोधराज के द्वारा। ठीक है, कवि जोधराज के द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। राजस्थान का कौन सा लोक वाद्य राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी का प्रतीक चिन्ह है? कौन सा वाद्य जो है वो राजस्थान नाट्य अकादमी का प्रतीक चिन्ह के रूप में है? तो अगर बात करें कौन सा है? सुरिंदा, सुरनाई, तुरही और क्या है? चिकारा। कौन सा ऑप्शन होगा? अगर ऑप्शन की बात करें तो वो होगा ए ऑप्शन, सुरिंदा। अगर सुरिंदा की बात करें तो इसमें तारों की संख्या लगभग, देखो इसमें तारों की संख्या है ना वो अलग अलग होती है। ठीक है, देखिए अगर बात करें तारों की संख्या तो 5 से 7 तार वाला जो सुरिंदा है उसको हम सरल संस्करण वाले में काउंट करेंगे, यानी सरल है वो। और अगर 11 से 13 तार की बात करें तो वो कौन सा होगा? जटिल संस्करण वाला होगा। ठीक है, सुरिंदा भी 2 प्रकार का इसमें बताया गया है। कौन कौन से? एक तो 5 से 7 तार वाला और एक 11 से 13 तार वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसके शासनकाल में मेवाड़ की चित्रकला के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है? तो ये माना जाता है किसके काल को माना जाता है? महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है राणा कुंभा ने मेवाड़ राज्य में निम्न में से कितने किले बनवाए? अगर राणा कुंभा की बात करें तो उन्होंने मेवाड़ राज्य में कितने किले बनवाए? तो यहाँ पर बात करें तो कितने किले होंगे? ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी कौन सा दे रखा है? 32। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32 किलो का निर्माण करवाया था किसने? महाराणा कुंभा ने या राणा कुंभा ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति कौन था? अगर हल्दी घाटी की बात करें तो ये मुख्य जो हल्दी घाटी की बात करें तो इस युद्ध में जो मुगल सेना थी, जो अकबर की सेना थी, उसमें जो सेनापति था वो कौन था? तो वो था जयपुर के मान सिंह। ऑप्शन नंबर ए अपना ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर युद्ध की बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? ये हुआ था 18 जून 1576 में हुआ था। ठीक है, ये किसके मध्य हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ था।
अकबर की सेना के लिए मुख्य सेनापति थे वो कौन थे? जयपुर के मान सिंह थे। ठीक है, कहाँ के थे ये? जयपुर के थे, जयपुर के मान सिंह थे। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 26। राणा सांगा की छतरी कहाँ पर स्थित है? राणा सांगा की छतरी कहाँ पर स्थित है? कालपी, चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़ और एरिकपुरा कहाँ पर स्थित है? तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। अगर बात करें मांडलगढ़ कहाँ पर? भीलवाड़ा। और अगर बात करें कितने खंभों की है, तो वो 8 खंभों की है। कितने खंभों की है? 8 खंभों की छतरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 दे रहा है, राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना? राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का जो शासक बना वो कौन बना? राणा विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, राणा विक्रमादित्य बना। ठीक है, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 28 नंबर। अकबर ने दिसंबर 1573 में प्रताप को समझाने के लिए कि किसे भेजा? अगर बात करें तो अकबर की जो दिसंबर 1573 में प्रताप को समझाने के लिए किसे भेजा गया? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। किसको भेजा गया था 1573 में? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा, टोडरमल। अगर बात करें किसकी, जो से जो महाराणा प्रताप के पास समझाने के लिए अकबर ने कितने जनों को कितने बार भेजा? 4 बार भेजा। ठीक है, 4 बार भेजा सब। और अगर बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहले कौन गया था? सबसे पहले जलाल खान गया था। ठीक है, जलाल खान। अगर दूसरे टाइम की बात करें तो दूसरे टाइम पर कौन गया था? सेकंड टाइम पर गया था मान सिंह। और थर्ड टाइम पर कौन गया था? अगर थर्ड टाइम की बात करें तो थर्ड टाइम पर गया था भगवंत दास। ठीक है, और फोर्थ टाइम पर हमें पता है कौन गया था? टोडरमल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइम पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास 29 नंबर। कुहिल वंश ने मुख्यतः कहाँ शासन किया? कुहिल वंश ने मुख्यतः कहाँ पर शासन किया? तो वो शासन किया था कहाँ पर? मेवाड़ में। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ढूंढाड़ की बात करें तो यहाँ पर कछावा और राजवंश ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है, निम्नलिखित में से किस मुगल सेनानायक को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया था? किस सेनानायक को किया था? ऑप्शन नंबर कौन सा अपना राइट आंसर हो जाएगा? अगर ऑप्शन नंबर की बात करें तो बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, सुल्तान खां को परास्त किया था। अगर दिवेर के युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 1582 में, 1582 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 31 नंबर। राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? अगर राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी की बात करें, यानी जो 12 महीने बहती रहती है, उस नदी की बात करें तो वो कौन सी होगी? चंबल नदी। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में जूनागढ़ किला कहाँ है? यह तो आप सभी को पता होगा, राजस्थान में जूनागढ़ किला कहाँ पर है। अगर जूनागढ़ किला की बात करें तो वो कहाँ पर है? बीकानेर। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जूनागढ़ किले को क्या कहते हैं अपन? इसको को ये जमीन का जेवर भी कहते हैं। और ये इसकी श्रेणी की बात करें तो ये धानवन श्रेणी का दुर्ग है। ठीक है, कौन सी श्रेणी का है? धानवन श्रेणी का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 33। सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर या धौलपुर? कौन सा जिला है यहाँ पर? कौन सा हो जाएगा सूर्य नगरी के नाम से? जोधपुर। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है 34 नंबर। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? अगर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो कहाँ पर है? तो वो है कहाँ पर? रणकपुर पाली, माउंट आबू सिरोही, आमेर जयपुर और उक्त कोई नहीं। यहाँ पर बात करें तो इनमें से कौन सी जगह है जहाँ पर सबसे ऊंची चोटी की बात, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर बात करें तो वो है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। और गुरु शिखर की अगर ऊंचाई की बात करें तो वो है 1722 मीटर, 1722 मीटर है। ठीक है, ये कहाँ पर? अरावली की पहाड़ियों में है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला में है।
और ये इसका स्थान की बात करें तो यह है माउंट आबू सिरोही। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, माउंट आबू सिरोही में है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 35 नंबर। राजस्थान के किस जिले को हवेलियों का नगर कहा जाता है? राजस्थान के किस जिले को हवेलियों का नगर कहा जाता है? तो वो कौन सा ऑप्शन होगा? अगर ऑप्शन की बात करें जोधपुर, अजमेर, जैसलमेर और जयपुर, इनमें से कौन सा होगा? तो यहाँ पर अगर बात करें तो हवेलियों के लिए सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा है? जैसलमेर। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर को कहते हैं क्या है? सूर्य नगरी, ठीक है, और इसको ब्लू सिटी भी कहते हैं। अगर जैसे अजमेर की बात करें तो इसे राजस्थान का हृदय कहते हैं, और जयपुर की बात करें तो इसको क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर में प्राप्त होती है? तो अगर बात करें कि कौन से मंदिर से प्राप्त होती है तो ये होती है सूर्य मंदिर, झालरापाटन, झालावाड़। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। राजस्थान में पाई जाने वाली गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल का नाम बताओ जो लाल सिंधी व साहिवाल गायों की नस्लों का मिश्रण है। कौन सी जो नस्ल है जिसमें लाल सिंधी और साहिवाल गायों का जो नस्ल है उनकी मिश्रण से बनाई गई है, कौन सी नस्ल है? तो वो नस्ल कौन सी होगी? तो यहाँ पर बात करें तो वो कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर ए राठी नस्ल होगी, ठीक है, राठी नस्ल होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 दे रखा है निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो गोविंद देव जी मंदिर कहाँ पर है? आप सभी को पता है गोविंद देव जी मंदिर कहाँ है? जयपुर में है, यानी ये तो सही है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा में है, बिल्कुल ये भी सही बात है। ये कह रहा है ब्रह्मा जी मंदिर आसिंद भीलवाड़ा, नहीं, ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? पुष्कर में है, ठीक है। कहाँ पर है? पुष्कर में है। पुष्कर कहाँ पे? अजमेर में, ठीक है। कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में, यानी कि ये तो गलत हो गया। और यहाँ पर पूछा क्या है? जो सही सुमेलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कपिल सरोवर कहाँ है? कोलायत बीकानेर में, ये भी बात सही है, ठीक है। अगर बात करें आसिंद भीलवाड़ा की तो यहाँ पर है देव नारायण जी का मंदिर है, ठीक है, देवनारायण जी का मंदिर है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखो ब्रह्मा जी का मंदिर एक और कहाँ पर है? अगर ब्रह्मा जी के मंदिर की बात करें तो आसोदरा बालोतरा में है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो पुष्कर में और यहाँ पर एक देर का है आसोदरा में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 दे रखा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर नदी दे रखी है और उद्गम स्थल दे रखा है। हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर दे रखा है एक तो नदी दे रखा है और एक दे रखा है उनका उद्गल स्थल दे रखा है, उद्गम स्थल दे रखा है, ठीक है। तो अगर बात करें साबी नदी की तो साबी नदी कहाँ से निकलती है? तो साबी नदी निकलती है सेवर की पहाड़ियाँ। ऑप्शन यहाँ पर देखो, जो साबी नदी का कौन सा हो जाएगा? सेवर की पहाड़ियाँ 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर मेंथा नदी की बात करें तो मेंथा नदी कहाँ से निकल रही? बेराट की पहाड़ियाँ, ठीक है, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसमें। रूपा रेल नदी कहाँ से निकलती है? तो बात करें रूपा रेल नदी निकलती उदयनाथ की पहाड़ियाँ, ठीक है। और एक बच की कांतली नदी, तो ये खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। इस प्रकार से ये दोनों सुमेलित या मिलेंगे, ठीक है। इधर नदियाँ दे रखी है, इनका उद्गम स्थल दे रखा है, तो उद्गम स्थल से हमने इसको मिला दिया है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर क्या कर रहा है? अजमेर शरीफ दरगाह में बुलंद दरवाज़ा निम्न में से किसने बनवाया था? हमें बताना है कि अजमेर शरीफ दरगाह है, उसमें बुलंद दरवाज़ा निम्न में से किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था मीर उस्मान अली खान। ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मीर उस्मान अली खान ने बनवाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? अगर थेवा कला की बात करें तो इसका संबंध किस स्थान से है? देखो इसका संबंध है प्रतापगढ़ से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर थेवा कला की बात करें तो थेवा कला में क्या होता है?
जो कांच पर सोने की नक्काशी का कार्य होता है, ठीक है, थेवा कला में क्या होता है, इस कांच पर सोने की नक्काशी का कार्य होता है। ठीक है, इसके लिए देखो, इसके लिए सोनी परिवार जो है, इस थेवा कला को सबसे पहले जो का प्रसिद्ध किया था वो किसने किया था, नाथूजी सोनी ने। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का नंबर 42 दे रखा है, राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं। राजस्थान में जो राजस्थान राज्य है उसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं, तो वो कौन से होंगे, उदयपुर कोटा, बारा कोटा, उदयपुर चित्तौड़गढ़ या उदयपुर बारा। कौन सा ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा, सी नंबर उदयपुर और चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, अतिथियों को ठहराने के लिए अतिथियों को ठहराने के लिए बनाया गया वह महल जो मुगल, राजपूत व यूरोपीय शैली में निर्मित है, वह कौन सा महल है जो मुगल, राजपूत और यूरोपीय शैली में निर्मित है। ठीक है, तो वो कौन सा है, चंद्र महल, मुबारक महल, सामोद महल या अल्बर्ट हॉल, कौन सा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर है, जयपुर में है। ठीक है, कहाँ पर है, जयपुर में, सिटी पैलेस में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 दे रखा है, राजस्थान का पहला डीएपी खाद प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा। राजस्थान में जो डीएपी खाद प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो यह किया जाएगा कपासन, कपासन में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर अपना डी हो जाएगा, कपासन चित्तौड़गढ़ में। कपासन चित्तौड़गढ़ में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भेड़ पालन हेतु प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान राज्य में कहाँ शुरू किया गया। देखो, भेड़ पालन हेतु जो प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान है वो कहाँ पर स्थापित किया गया या शुरू किया गया, तो वो किया गया कहाँ पर, जयपुर में। कहाँ पर किया गया, जयपुर में, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है, 46 नंबर, राज्य मंत्रिमंडल में पशुधन विकास नीति की घोषणा कब की गई। राज्य मंत्रिमंडल पशुधन विकास नीति की घोषणा कब की गई, तो ये की गई थी 17 फरवरी 2010, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। 17 फरवरी 2010 को की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं 47 नंबर की ओर। राजस्थान के एकमात्र निर्वाचित व मनोनीत मुख्यमंत्री जो लक्कड़ व फक्कड़ का धनी के नाम से विख्यात है। देखो, यहाँ पर अगर बात करें तो कौन है जो लक्कड़ और फक्कड़ का धनी के नाम से विख्यात है, तो वो कौन है, वो है जयनारायण व्यास, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन मुख्यमंत्री जो निर्वाचित व मनोनीत दोनों तरीके से चुने गए थे, तो वो कौन चुने गए थे, जयनारायण व्यास चुने गए थे। ठीक है, ठीक है ना, ये निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर हमें दे रखा है स्वतंत्रता सेनानी दे रखा है और उपनाम दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी दे रखा है और उपनाम दे रखा है। तो यहाँ पर देखो, ए दे रखा है क्या, जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज को क्या कहते हैं, जो गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से जाना जाता है। जमनालाल बजाज को कहाँ कैसे जाना जाता है, गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। अर्जुन लाल सेठिया राजस्थान के क्रांतिकारियों के पथ प्रदर्शक थे। अर्जुन लाल सेठिया कौन थे, राजस्थान के जो क्रांतिकारी थे उनके पथ प्रदर्शक थे। ठीक है, आगे बात करें मास्टर प्यारेलाल गुप्ता की बात करें तो ये चिड़ावा के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और जयनारायण व्यास की बात करें तो ये शेरे राजस्थान के नाम से जाना जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने जो सुमेलित करने के लिए कहा गया था हमने सुमेलित कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अर्जुन लाल सेठी के क्रांतिकारी शिष्य जिन्होंने 1912 में चांदनी चौक दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम गिराया था या बम फेंका था, कौन थे वो, तो वो थे प्रताप सिंह बारट, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने चांदनी चौक पे 1912 में क्या किया था, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है? दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो ये हवेली है सुजानगढ़। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। सुजानगढ़ चूरू में स्थित है। चलिए आज का सेशन इतना ही। 50 क्वेश्चन का सेशन था, इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन थे। ठीक है, आप सभी ने के कितने क्वेश्चन सही हुए उसका आप हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।